हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखामृतांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हम लोग ने 25वें श्लोक तक जो है पूरा किया था। अब हम लोग 26वें श्लोक में एक्चुअली हम लोग ने जो पिछली बारी जो चर्चा की थी कि देवी देवताओं की उपासना जो है वो क्या है, टेम्पररी है। लेकिन अब वो जो है हम जो है एक ही गंतव्य नहीं पाएंगे अगर हम किसी की भी उपासना करेंगे तो। क्योंकि देवी देवता भी जो है वो कौन है, कृष्ण के अंग ही है। और जो देवी देवता की उपासना कौन करता है, फिर भगवान कैसे उनको श्रद्धा देते हैं जो देवी देवता की उपासना करते हैं। फिर हम लोग ने निर्विशेषवादियों के बारे में देखा, कैसे निर्विशेषवादी जो है वो कम बुद्धि वाले व्यक्ति है। और हम लोग ने ये भी देखा कि कृष्णा जो है इस नाहम प्रकाशम में हमने देखा कि कैसे जो है कृष्णा अपने आप को जो हर किसी को व्यक्त नहीं करते हैं। हाँ। और जो है भगवान की जब मर्जी होती है तभी वो उस भक्त को अपने बारे में जो है पूर्णतया ज्ञान देते हैं। तो एक सेकंड है, एक सेकंड। क्या हो गया इसको। ये साइट में कुछ प्रॉब्लम है, ये बता नहीं रहा है यहाँ पे। हम्म।
नहीं, खुल नहीं रही है ये साइट एक्चुअली। पीडीएफ इन हिंदी। मैं कोई दूसरा मार्ग ढूंढ रही हूँ, अभी कुछ डाउनलोड हो रही है कोई एक भगवत गीता, देखते हैं। यथारूप। एक सेकंड। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी वो मैं वो फाइल्स ढूंढ रही हूँ मैं प्रभु जी। हम लोग सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? किसी ने मुझे शिकायत की है कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ माता जी, आवाज आ रही है आपकी। हम लोग जो है 26वें श्लोक पे जाने वाले हैं, और अब मुझे 25वां श्लोक मिल गया है, और ये रहा 26वां श्लोक। ओके परफेक्ट, मिल गया। हम्म। किसी कारण वो साइट काम नहीं कर रही है, तो ये है 26वां श्लोक, जिसमें कह रहे हैं कि वेदाहं समतीतानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। तो कह रहे, हे अर्जुन, मैं स्वयं भगवान पूर्व काल के, वर्तमान और भविष्य के संपूर्ण घटना चक्र को जानता हूँ। मैं सब जीवों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इसका कोई तात्पर्य पढ़िए आत्मदर्शिनी माता जी, प्लीज इसका तात्पर्य पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। इस श्लोक में ओके साकारता निराकारता के विवाद की स्पष्ट विवेचना की है। यदि निर्विशेषवादियों की धारणा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण माया अर्थात प्राकृत होते, तो जीव के समान उनका भी देहांतर होता, जिससे उन्हें भी पिछले जन्म की पूर्ण रूप से विस्मृति हो जाती। कोई भी प्राकृत देहधारी न तो अपने पूर्व जीवन की स्मृति बनाए रख सकता है और न ही अपने भावी अथवा वर्तमान जीवन के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकता है। भाव यह है कि वह भूत वर्तमान एवं भविष्य के घटनाक्रम को नहीं जानता। सांसारिक विकारों के से मुक्त हुए बिना कोई भी त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता। साधारण मनुष्य से विलक्षण भगवान श्री कृष्ण की स्पष्ट घोषणा है कि वे पूर्ण रूप से जानते हैं कि पूर्व में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। चौथे अध्याय में हम देख चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण को करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य देव विवस्वान के दिए उपदेश की पूर्ण स्मृति है। श्री कृष्ण संपूर्ण जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है, इसलिए जीव मात्र से परिचित है। वे जीव मात्र में परमात्मा रूप से
तथा इस जगत के परे वैकुंठ जगत में भगवत स्वरूप में स्थित हैं, परंतु अल्पज्ञ उनकी परम पुरुषोत्तम के रूप में उनको परम पुरुषोत्तम के रूप में नहीं जान सकते। श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह निसंदेह अविनाशी है। वे सूर्य तुल्य हैं और माया ठीक मेघ के समान है। प्राकृत आकाश में सूर्य, नक्षत्र और अनेक लोग हैं। मेघ इन सबको अस्थायी रूप से ढक सकते हैं, परंतु ऐसा हमें अपनी सीमित दृष्टि के कारण ही लगता है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि वास्तव में नहीं ढकते। ऐसे ही माया भी श्री कृष्ण को आवृत नहीं कर सकती। अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा वे स्वेच्छा से अल्पज्ञों के सामने प्रकट नहीं होते। जैसा अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक दुर्लभ व्यक्ति मानव देह की संसिद्धि के लिए प्रयास करता है, और ऐसे हजारों सिद्धों में भी कोई एक ही भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानता है। जिसे निर्विशेष ब्रह्म अथवा एक देशीय परमात्मा की पूर्ण अनुभूति हो गई हो, वह एक देही हो गए। वह कृष्ण भावना भावित हुए बिना भगवान श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जान सकता। हरे कृष्णा माता। हरे माता जी, कृष्ण। मैंने एक भेजा है, वो देख, उस पे खुल जा रहा है, वो वेबसाइट से आप कर सकते हैं माता जी। मैं चैट में डाला है। एक सेकंड में जस्ट जरा उसको, और मैं उसी से करती हूँ। जरा इसको लिंक कॉपी करती हूँ और अगले उसमें डाल के देखते हैं हम लोग। यहाँ पे वो स्पष्ट आता, मेरे ख्याल से रीडिंग स्पष्ट होगा। यहाँ पे ना ये जो मैंने जो ढूंढा है ना, वो बड़ा धुंधला धुंधला से लग रहा है। हाँ माता जी, वो मुझे भी चश्मा पहनना पड़ा, जबकि मेरा दूर का चश्मा है, पास का भी नहीं दिख रहा था। हम्म हम्म ठीक है, हम लोग अभी ये 27वें श्लोक पे जाएंगे ना। ये तो भी फिर भी ठीक दिख रहा है। इसका ना सिर्फ फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, ताकि ना पढ़ने में आसानी हो जाएगी भक्तों को। हम्म फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। ये इतना पढ़ पाएंगे, है ना। ये सब, ये मैं 28 है, 27वें श्लोक पे जाना है। 27। 27वें श्लोक पे क्लिक कर रहे हैं तो 28वां श्लोक क्यों दिखा रहा है? और अगर 27वां श्लोक दिखाई नहीं रहा है इसमें, 27 में भी 28वां ही श्लोक दिखा रहा है। देखिए, गजब हाँ नहीं? माता जी, ये 27 ही दिखा रहा है। हाँ। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, जब मैं होमवर्क कर रही थी, तब एक श्लोक का ही दिखाई नहीं रहा था बहुत देर तक। कुछ हम्म करप्ट हो जाता है साइट, पता नहीं। अच्छा, ठीक है, हम लोग है ना, हमारे पास सभीयों के पास गीता है, वो हम लोग ने उसमें से देख लेंगे। अभी जरा 26वें का जरा हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक सेकेंड। टेक्निकल, इससे पता चलता है भगवान ही कंट्रोलर है, हम कंट्रोलर नहीं है, नियंत्रण। हम्म तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि वेदाहम समतीतानि। तो जो है भगवान जो है समितितानि मतलब पूर्णतया जो है, पूर्ण रूप से, ठीक है ना।
और वर्तमानी मतलब जो है वर्तमानानी च अर्जुन, वर्तमानानी यानी वर्तमान जो है, जो प्रेजेंट टेंस है वो मैं जानता हूँ। और कहते हैं कि मैं जो हूँ भविष्य च भूतानी च, तो मैं जो हूँ भविष्य का भी जानता हूँ और भूतकाल का भी जानता हूँ मैं। और मैं जो हूँ सभी भूतों को भी जानता, भूत यानी जीवात्मा, सारे जीवात्मा को भी मैं जानता हूँ। समितितानी यानी भूतकाल को जानता हूँ मैं, वर्तमान को जानता हूँ मैं, भविष्य के बारे में भी जानता हूँ, और जितने भी सारे जीव है मैं उनके बारे में भी जानता हूँ। और कहते हैं कि माम तू वेदः, कहते हैं कि लेकिन मैं सभी को जानता हूं लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि कोई मुझे नहीं जानता है। कृष्णा कह रहे हैं कि ठीक है, लोग मुझे जानते हैं कि हाँ ठीक है, मैं एक ऐतिहासिक व्यक्ति हूँ। और कृष्णा जो है, कोई कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो है ये परम भगवान है, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं कि मैं वास्तविकता में कौन हूं। और ये जो है, मुझे अगर कोई समझ सकता है तो केवल भक्ति के माध्यम से ही समझ सकता है। तो एक्चुअली 18वें अध्याय में भी इसकी पूर्ण विस्तार से चर्चा की गई है भगवान ने इसमें, और बहुत जगह पे भी भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कृष्णा जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम चिंता मत करो, अपने जो जितने भी रिश्तेदार है उनका क्या होगा तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें जो है आश्वासन देता हूँ कि मैं इन सब की चिंता करूंगा और मैं इनकी सबकी केयर करूंगा, और इन सभियों को मुक्ति मिलेगी और ये सभी मेरे पास आ जाएंगे। अगर अगर कोई बिल्कुल आधी भक्ति भी करता है तो भी जो है उसको जो है लाभ मिलता है ना। लेकिन अगर कोई बहुत मन से भगवान की भक्ति करता है तो फिर उसके तो क्या कहने। अगर कोई आधी भक्ति करता है तो उसको इतना सब कुछ मिलता है, अगर पूरे मन से अगर भक्ति करेगा भगवान की, क्योंकि हम लोग ने 19वें अध्याय में 19वें श्लोक में देखा कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है ना। 18वें श्लोक में भी देखा कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो क्या होता है। तो कह रहे हैं कि जो है जब कोई पूर्णतया मेरी भक्ति करेगा वो पूर्णतया जो है मुक्त हो जाएगा। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान को मेरे भविष्य के बारे में कैसे पता है। ये तो बड़ा बड़ा जटिल प्रश्न है, आ, और इसका उत्तर कोई इतना आसान नहीं है। तो कह रहे हैं कि भगवान को भविष्य के बारे में कैसे पता है। तो कहते हैं कि अ, अम, बहुत सारे एक्चुअली ना ऐसे साइंटिस्ट है जो ना थोड़ा भविष्य के बारे में थोड़ा अभ्यास करते हैं और थोड़ा भविष्य के बारे में जानते हैं। और जो है वो लोग जो है सोसाइटी को थोड़ा सतर्क कर देते हैं कि अभी भूकंप आने वाला है, अभी तापमान ऐसे होने वाला है या वैसे। तो कुछ ऐसे ज्योतिष भी है जो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा जो है भविष्य थोड़ा क्या होने वाला है, कि अभी शनि की दशा चलने वाली है या क्या। तो इनके पास कुछ योगिक सिद्धियां भी होती है कि जो है जिसके माध्यम से आपको बता देते हैं कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। तो फिर कहते हैं कि अगर इनके पास अगर योगिक सिद्धियां है तो
इन जिन सभी लोगों के पास यौगिक सिद्धियां है ना, ये जो है नष्ट हो जाएगी इनकी यौगिक सिद्धियां भी। और जो है सब लोग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। कहाँ पे? युद्ध भूमि पर। तो कहते हैं कि हमें जो है भविष्य जानने की बड़ी उत्सुकता है, ताकि हम जो है अपने आप को सुरक्षित रख सके। लेकिन कृष्णा कहते हैं कि मैं जो हूँ, मैं सभ्यों का जो है भविष्य जानता हूँ। तो कृष्णा जो है कह रहे हैं कि हमारा जो भविष्य है वो किस तरह से प्रोग्राम किया गया है। हमें ये समझना है कि आ, आ, भगवान का जो ज्ञान है भविष्य के बारे में, तो वो हमारे ज्ञान जैसा ही है। जैसे हमें ये समझना है कि कृष्ण के पास जो ज्ञान है भविष्य के बारे में, तो हमारे पास जो हमारा भूतकाल के बारे में ज्ञान है ना, वैसा ही है। ठीक है ना? लेकिन इसमें जो है हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है ना। मैं मेरे भूतकाल पे मेरे पास कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है। अभी जो हो गया वो हो गया, है ना। अ, अ, कि मुझे जो है कल मान लो 7 घंटे की नींद लेनी थी, लेकिन मैंने 10 घंटे की नींद ली। मुझे पता है, लेकिन क्या मैं उसको बदल सकती हूँ? नहीं बदल सकती हूँ। तो ज्ञान है लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं है। तो जो है हम जो है हमारे भूतकाल के बारे में अगर हम निरीक्षण करते हैं, तो हम उसको जो है बदल नहीं सकते हैं। तो कृष्ण का ज्ञान जो है भविष्य के बारे में, और हमारा जो ज्ञान है हमारे भूतकाल के बारे में, इसका इसका विशेष मतलब क्या है? अ, अ, दोनों दोनों जो है वो समांतर है, क्योंकि वहां पे थोड़े 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 भेद हो सकते हैं। क्योंकि कृष्णा की जो स्थिति है वो हमारे से अलग है, कृष्ण की जो पोजीशन है वो हमारे से अलग है, हमारा टाइम भी अलग है ना। भगवान जहाँ पे है गोलोक में, वो अलग है। अ, जो भगवान का टाइम है, मतलब जो भगवान के पास जो काल है, वो काल भी जो है भगवान का क्या है? दास है। तो क्योंकि काल जो है भगवान का दास है, इसलिए काल जो है सभी जीवात्माओं को नष्ट कर देता है। और जो है और क्योंकि काल जो है सभी जीवात्माओं को नष्ट कर देता है, इसलिए जितनी भी जीवात्माएं हैं जो है भगवान के दास है। तो भगवान की एक लीला में जो है भगवान जा रहे हैं घर। तो जो है जब भगवान घर जा रहे हैं, तो है उनको क्या उनको पता है कि जो वो जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है? हालांकि उनको पता है अपनी जो लीला के बारे में या अपने जो है पास टाइम के बारे में, और वो सब कुछ जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है। लेकिन जो है वो उस तरह से जो है वो बर्ताव नहीं करते हैं। तो उनका जो उद्देश्य है ये स्थापित नहीं करना है कि मैं परम भगवान हूं। नहीं, उनका जो गोल है वो जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैया मैया मुझे बहुत भूख लगी है। तो यशोदा मैया कहती है कि आओ लल्ला, आओ पहले स्नान करो, और भोजन तो रेडी है, भोजन तो भी बना हुआ ही है, तुम आओ और ले लो। और फिर जो है वो कृष्ण बलराम को अपने हाथों से एक बड़ा सा जो है विशाल जो है फीस्ट खिलाती है, 56 भोग खिलाती है।
तो भगवान जो है आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जगत में है, तो वो जानते हैं कि अ, वो सब कुछ एक्चुअली जानते हैं। और जब वो लीला भी कर रहे हैं तो उस वक्त है वो क्या हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। और इसलिए जो है भगवान जो है कुछ कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिसमें रस जो है वो रस का आदान प्रदान हो रहा है। प्रेम रस का भक्तों और भक्तों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है। और इस लीला को और आस्वादित बनाने के लिए जो है भगवान ऐसा करते हैं। तो भगवान कैसे जो है इस रस को और वृद्धि करवाते हैं। किस तरह से जो है जो है कि भगवान इस रस में वृद्धि कराते हैं ताकि जो है कोई जान सके कि कि उन्हीं की उन्हीं की जो बोलते हैं ना, उन्हीं की उपस्थिति में जो है वो ये जो है ये लीला जो है वो रची गई है। और वो जो है वो सुलझाई जा सकती है। तो भगवान ऐसे कैसे करते हैं भगवान ऐसा, तो कहते हैं कि मान लो कि एक जो है कोई एक छात्र है, ठीक है ना, तो उसके पास कुछ प्रॉब्लम है। वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन उस छात्र के पास एक स्वतंत्रता दी गई है कि या तो तुम पढ़ाई कर सकते हो या तो तुम पढ़ाई नहीं भी कर सकते हो। तो जब जो अध्यापक है वो देख रहा है कि ये जो छात्रा है, ठीक है ना, तो तो जो है जब ये छात्र को देख रहे हैं अध्यापक, तो कृष्णा भी जो है कृष्ण भी जानते हैं ना अ, हम्म, कि जो जो अध्यापक है वो सब कुछ जो है वो उस छात्र के बारे में नहीं जानता है। लेकिन टीचर जो है वो देख पा रहा है कि ये जो है अगर ये छात्र अगर पढ़ाई करेगा तो फिर उसका जो मन जो है वो बहुत ही प्रशिक्षित हो जाएगा। वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएगा और फिर जो है मेहनत करेगा और फिर जो है उसको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर कोई छात्र जो है अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा, तो वो जो है वो फेल हो जाएगा अपनी परीक्षा में। तो जो म, म, तो ये जो दो मार्ग है एक्चुअली, इसको क्या कहते हैं यहाँ, ये तो जो मार्ग है ये एक्चुअली जो है पता नहीं है एक्चुअली। इसमें इसमें हमें भाप नहीं सकते हैं कि अगर वो छात्र पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा। तो जो है क्या रिजल्ट आएगा। अगर छात्रा पढ़ाई करता है तो वो पास हो जाएगा, उसका मन और अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा, वो अच्छी तरह से बोलते हैं प्रशिक्षित कहलाएगा अभ्यास में। तो कृष्णा जो है यहाँ पे कुछ ऐसे ही बता रहे हैं कि कृष्णा जो है भगवान है। वो जो है जानते हैं, वो जान सकते हैं, सॉरी, कि भविष्य क्या है। और जो है वो भविष्य जानते हुए भगवान के हाथ में है कि वो आपका जो है भविष्य कैसे बदल सकते हैं, है ना। कृष्ण के और अगर जो है भगवान जो है अगर भगवान के पास वो क्षमता है कि वो हमारा भविष्य अगर नहीं है एक्चुअली, इसमें भगवान बदल ही सकते हैं। तो ये बड़े डंके की चोट पे हम बोल सकते हैं कि
भगवान जो है अगर हमारा भविष्य बदल सकते हैं तो जो है वो जो है अ, हमें जो है वो स्वतंत्रता नहीं देते हैं, या उनको जरूरत भी नहीं है वो स्वतंत्रता देने की। वो जो है हमें जो है रोबोट की तरह आराम से चला सकते हैं, है ना। कि जो एक रोबोट होता है वो पूर्णतया मालिक के हवाले होता है। रोबोट को बोलेंगे चाय लाओ तो चाय लाएगा, और बिस्किट लाए तो बिस्किट लाएगा, और सब्जी बनाओ तो सब्जी बनाएगा। तो फिर जो है कृष्ण एक्चुअली क्या करते हैं, कृष्ण जो है हमें वो स्वतंत्रता देते हैं, जिसके माध्यम से आ, हमारी जो परीक्षा होती है, वो जो है हमारी परीक्षा लेते हैं, हम परीक्षा देते हैं। और जो है जब हम परीक्षा देते हैं, नाना प्रकार की अलग अलग परीक्षाएं देते हैं और कसौटी पे खड़ जाते हैं, तो फिर जो है भगवान हमें मौका देते हैं कि हम जो है पवित्र बने। और जो है आ, हमें पता चलता है कि कितना मुश्किल है कि जो है कि कितना संघर्ष है कि हम जो है हमारा जो भगवान के साथ जो रिश्ता है वो कायम रखते हैं। संघर्षों के बीच में भी हम अपना भगवान के साथ जो रिश्ता है वो तितर बितर नहीं होने देते हैं, है ना। और जो है और कह रहे हैं कि देखो ये सारे संघर्ष तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर आप मुझ पे ही फोकस करोगे, है ना, और मेरे साथ ही जो है ये रिश्ता बनाने की और कोशिश करेंगे, या ये रिश्ता और बेहतर करने की आप कोशिश करेंगे, तो वो जो है वो जो बेहतर है। क्योंकि यही जो है ये असली जो है आपका लाभ है, यही आपका असली बेनिफिट है। इसलिए कहते हैं माम तो वेद न कश्चना, इसलिए मुझे कोई नहीं जानता है। तो कृष्णा जो है यहाँ पे एक चैलेंज दे रहे हैं, और वो अर्जुन को चैलेंज दे रहे हैं और हमें भी चैलेंज दे रहे हैं एक्चुअली इनडायरेक्टली, कि जो है जो है कि अर्जुन एक्चुअली भय में है ना। और इसलिए जो है ये भय उसको ना पूरा पैरालिटिक अटैक में लेके गया है। तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि मैं क्यों युद्ध करूं, है ना, वो पूछ रहा है कृष्ण को। और कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि जो है ओरिजिनली जो है कहते हैं कृष्णा की तुम्हें क्यों नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें तो लड़ना ही है। लेकिन कृष्ण जो है अभी जो है भविष्य का जो है परिणाम जानते हैं। जैसे टीचर है वो जानती है कि ये बच्चा फेल होगा या पास होगा, रिजल्ट पता है कि अभी क्या होने वाला है। इसलिए कृष्णा जो है जानते हैं कि अभिमन्यु जो है मरने वाला है युद्ध पे। कृष्ण जानते हैं कि जयद्रथ भी मरने वाला है, लेकिन फिर भी कृष्ण जो है ये युद्ध करवा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि युद्ध होना बहुत जरूरी है। और ये जो है उनका एक्चुअली उद्देश्य यही है कि एक लीला है, ये जो युद्ध मैदान की भी जो जितना बड़ा युद्ध हुआ ये भी एक अपनी अपने आप में लीला है। और जहां पे भी लीला होगा वहां पे तत्व जरूर होगा, फिलॉसफी जरूर होगी। और ये लीला मतलब ये नहीं कि इसमें जो है लोग अपना बोलते ना स्वतंत्रता नहीं इस्तेमाल करेंगे। सबको एक भगवान ने स्वतंत्रता दी और सब लोग जो है इस स्वतंत्रता को उस युद्ध मैदान पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो है हमारे पास जो है आ, हमारे पास अपना एक स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता के माध्यम से जब हम कोई कार्य करते हैं तो फिर उसका परिणाम उस कार्य के हिसाब से हमें मिलता है। जैसे अगर कोई चोर चोरी करेगा तो
पुलिस उसको पकड़ने ही वाली है, आज नहीं तो कल पकड़ने ही वाली है ना। तो उसका जो है रिजल्ट हमें पता है। तो हम जो भक्त हैं, हमारी चिंता जो है, हमें ये नहीं चिंता करनी चाहिए कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और इस मेरे बच्चों के बारे में क्या होगा, मेरे पति के बारे में क्या होगा, या मेरे माता पिता के बारे में क्या होगा। नहीं, मुझे क्या होगा, है ना। तो वो जो है, हम जो है अगर चिंता करते रहेंगे तो हम हमारी भक्ति में जो है वो स्टडी नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर हम चिंता नहीं करते हैं, हम्म, हम्म, अ, और जो है अगर हम ये चिंता नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण की कृपा से जो है भगवान जो है हमारे अंदर परमात्मा रूपी बैठे हुए हैं। तो हमें अंदर से ही रहस्य शोधन, उसको कहते हैं रेविलिएशन, रहस्य शोधन करेंगे। और जो है आपको भगवान की अस्तित्व अंदर ही महसूस होगा। और जो है हमारा जो हृदय है वो जो क्या होगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा और बिल्कुल सुलझा हुआ रहेगा। तो कह रहे कि जो है करते जा रहे हो, आप करते जाओ। और कृष्णा यहाँ पे ये भी कह रहे कि माम तू वेदना कश्चना, इसलिए कोई मुझे नहीं जान रहा है। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे बादल का उदाहरण दिया हुआ है ना। तो जो है इसलिए जो है क्यों लोग भगवान को नहीं जान पाते, क्योंकि वो लोग भ्रम में हैं और द्वंद में हैं, मान अपमान के द्वंद में है। और द्वंद कौन सा है, सुख दुख के द्वंद में है, स्त्री पुरुष के द्वंद में है, अच्छा बुरा और दुख के द्वंद में है। इसलिए जो है लोग भगवान को प्राय जान नहीं पाते हैं। तो आइए हम लोग जरा 27वां देख लेते हैं। एक और ट्राई करेंगे हम लोग। रीडाउनलोड करने के लिए अगर कुछ हो गया तो। सत्ताईसवां यहाँ से ले लेते हैं। कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। तो कह रहे हैं भारतवंशी अर्जुन, इच्छा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों के कारण सब जीव संसार में मोह को प्राप्त हो रहे हैं। तो जो है ये जो मोह है और ये जो द्वंद है, ये दो कारण है, इसलिए लोग भगवान को नहीं जान पाते हैं। तो सम्मोहम कहते हैं, सारे जो जीवात्माएं है वो सम्मोह में है। और जब जो है सृष्टि के शुरुआत से ही मोह में है, और फिर बाद में जो है वो ब्रह्म में आ जाते हैं। द्वंद्व मोहे ना जो है द्वंद्व मोहे न निर्मुक्त। तो कहते हैं कि द्वंद में आ जाते, भ्रम में आ जाते हैं द्वंद के कारण। ठीक है ना। मोहे न, तो मोहे न मतलब बिविल्डर्ड कहते हैं इसको। और किसमें, इच्छा और द्वेष, इच्छा यानी डिजायर, द्वेष यानी नफरत करना। और ये जो है पूर्व जन्मों के वजह से ये बोलते हैं ना आगे कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। जीव का सच्चा स्वरूप यह है कि वह भगवान का नित्य दास है। यह शुद्ध ज्ञान है। जब मोहवेश जीव इस शुद्ध ज्ञान को भुला बैठता है तो माया के नियंत्रण में आ जाता है और फिर भगवान के तत्वों को नहीं जान सकता।
माया की अभिव्यक्ति इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों के रूप में है। इच्छा द्वेष के कारण ही ज्ञानी मनुष्य परमेश्वर से एक हो जाना चाहता है और भगवान कृष्ण से द्वेष कर बैठता है। इन इच्छा द्वेष आदि विकारों से मोहित न होने वाले शुद्ध भक्त जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा आवृत होते हैं, पर द्वंद्व एवं अविद्या से मोहित मूढ़ समझते हैं कि भगवान प्राकृतिक शक्तियों के कार्य है। यह उनका परम दुर्भाग्य है। ऐसे मोहित जीव मानो मान अपमान, सुख दुख, स्त्री पुरुष, शुभ अशुभ, हर्ष विषाद आदि द्वंद्वों में ही स्थित रहते हैं। मतलब बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ही रहते, देह के स्तर पर ही रह रहे। वे सोचा करते हैं कि यही मेरी स्त्री है, यही मेरा घर है, यह मैं इस घर और स्त्री का स्वामी हूँ। ये सब मोहकारी द्वंद्व है। जो इस प्रकार के द्वंद्वों में भ्रमित है वे परम मूर्ख है और इसलिए भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो अब अगर हमें भगवान को जानना है तो हमें थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। इन सब चीजों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। ये जो भगवान कह रहे हैं, मान अपमान, कभी कभी कोई हमें हरे कृष्णा भी नहीं बोलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि अरे इससे मुझे हरे कृष्णा भी नहीं देखा। और सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं। और ये जो स्त्री पुरुष का जो ये है द्वंद है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। स्त्रियां सोच रही है कि हम पुरुषों से कंधा मिला के चलेंगे, और पुरुष आजकल स्त्रियां बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई घाघरा पहनेगा, कोई बड़े बाल रखेगा, और कोई क्या पहनेगा। स्त्रियां भी पुरुष जैसे बाल बॉय कट करेंगे और पैंट जीन्स पहन के निकलते फिरेंगे। और फिर ये शुभ है, ये अशुभ है। अरे बाप रे, मैंने अगर दाहिना पैर आगे नहीं किया तो ये अशुभ है, मैंने अगर बायां पैर आगे नहीं किया तो ये अशुभ है। और फिर हर्ष में और विषाद में, अगर आप दुखी है सुखी है, तो हम द्वंद में ही जो है अपनी पूरी जीवन जो है वो जीते आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वो सोचा करते कि यही मेरी स्त्री है, या स्त्री भी यही सोचे कि अरे यही मेरे स्वामी है, यही ऑल इन ऑल है मेरे लिए। ओ अच्छा, मैं एक्चुअली घर हूं। ये तो मेरा घर, मेरे बच्चे, ये सब ना, ये सब मोहकारी द्वंद है। ये आपको मोह में ऐसे फंसाए रखेंगे ना कि आप उस मोह से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो जो इस प्रकार के द्वंद्व से भ्रमित है, भगवान इनको क्या कह रहे हैं? परम मूर्ख कह रहे हैं, है ना। इसलिए भगवान को नहीं जान सकते। और ऐसे परम मूर्ख जो है वो भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो आप देखिए अभी इधर कि भगवान का जो सटीक जो है, क्या कहते हैं कि जो भगवान सटीकता से समझा रहे हैं कि जो है, एक सेकेंड, कह रहे कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, है ना। तो इच्छा द्वेष मतलब क्योंकि उसके उनके पास इच्छा है, क्योंकि उनके पास द्वेष भी है, क्योंकि उनके पास आसक्ति भी है, और क्योंकि उनके पास जो है, तो ये जो है पूरा जो है समुत्थेन है। और फिर कह रहे हैं कि द्वंद्व मोहेन भारत, वहां पे द्वंद्व भी है। और एक्चुअली द्वंद्व भी दो प्रकार के हैं। द्वंद्व मोहेन भारत, तो जब द्वंद्व नहीं होता है तो क्या होता है? क्योंकि द्वंद्व जो है आपको कष्ट देता है। द्वंद्व एक्चुअली द्वंद्व कष्ट देता नहीं है, एक्चुअली द्वंद्व आपको कष्ट के कारण आता है, ठीक है ना। सर्वभूतानि सम्मोहम, क्योंकि जो है सारे जितने भी जीवात्माएं हैं वो मोह में है। और कहते हैं कि एक सेकेंड ना, ये वाला, हाँ, सर्गे यान्ति परंतप। तो कह रहे हैं कि सर्गे यान्ति मतलब क्या? जब उनका जन्म हुआ था तो कहते हैं कि जितनी भी जीवात्माएं हैं वो जब जन्म लिया था तभी से वो मोह में है, जो है। और वो कैसे है?
हम लोग बोलते हैं ना कि किसी किसी अपनी फ्रेंड को बोलते हैं ना कि हैप्पी बर्थडे, है ना। तो और जो है हम्म, अ, और हमने अपने आप को भी बोलते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू। तो लेकिन एक्चुअली ना ये बहुत दुखद सच है कि हम लोग जो है हम लोग एक्चुअली हैप्पी नहीं है। अगर हमारा बर्थडे भी है या कुछ भी है, हम लोग फिर भी रो ही रहे हैं इस भौतिक जगत में। अ, क्षणिक जो है आनंद है ना। जैसे अगर कोई छोटा सा बच्चा आपके घर में जन्म लेता है, तो वो जो है वो जो खुशी है वो नहीं कोई लेके जा सकता है। लेकिन जो है वास्तविकता में जन्म जो है अपने आप में ही कोई सुखद अनुभव नहीं है। क्योंकि माँ जो है डिलीवरी के वक्त चिल्ला रही है दर्द के मारे, और फिर जो है उसका जो एंड रिजल्ट भी है वो भी जो है वो सुखद नहीं है। क्योंकि एक नया जीव आया हुआ है इस जगत में, और जो है जब वो इस जगत में आया है तो जो है अ, हम्म, और ये जो जो नया जीव आया है ना जगत में, ये भी दुख भोगने वाला है। और जो है जो माता पिता है इस क्या बोलते हैं बच्चे के, अ, अगर ये लोग भक्ति करते हैं और जो है अपनी जो भक्ति जो है बच्चों के साथ जो है वो शेयर करते हैं, तो फिर जो है ये जो बच्चा है जो है वो इस दुखों के जंजाल से मुक्ति पा सकता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं क्या देता हूँ, जो है अ, तो कृष्ण हमें क्या देते हैं, सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यंती। तो जितने भी जीवात्माएं हैं वो लोग जिन्होंने जन्म लिया है वो सारे क्या है, सम्मोह में है, वो जो है भ्रम में है। तो जो है कहते हैं कि हमें जो है इस भ्रम से मुक्त होना है। और जो है जब हम इस भ्रम से मुक्त हो जाएंगे तो फिर जो है हम आगे बहुत स्थिरता से आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन इसके लिए जो है हमें धीरे धीरे छोटे छोटे कदम जो है हमें लेने हैं, ठीक है ना, हमारे आध्यात्मिक जीवन में। और ये जो है धीरे धीरे जब हम भगवान की तरफ कदम लेंगे तो फिर जो है हमें एहसास होगा कि हमने कितना कुछ कर लिया है भगवान की सेवा में, और कितना अद्भुत है ये, हमने कितना कुछ कर लिया है। तो जो है हम सभी जो है हम भ्रम में पैदा होते हैं। और जो है ये भ्रम कहाँ से आते हैं, ये भ्रम कहाँ से आ रहा है। तो कृष्णा जो है यहाँ पे दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, एक है सम्मोहन और है द्वंद्व मोहिना, है ना। तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या है, सम्मोहन और द्वंद्व मोहिना। तो अगर हम देखते हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन, तो कहते हैं कि इच्छा और द्वेष के कॉम्बिनेशन से, दोनों के मिलाप से इच्छा और द्वेष जो है कहते हैं ना कि इच्छा मतलब जो है आपकी इच्छा, जो आपकी डिजायर है। और जो है आपकी इच्छा क्या है कि आपको भगवान से विलग होकर आपको आनंद लेना है। अब जो है द्वेष मतलब क्या, द्वेष मतलब जो है कि कि आप भगवान से जो है वो द्वेष कर रहे हो, या भगवान की अगर जो पोजीशन है, जो स्थिति है कि भगवान ही क्यों परम एंजॉयर है या आनंद उठाने वाले हैं। तो प्राय जो है हमारे पास ये इच्छा है, और जो है जिसके प्रति हमारी इच्छा है, हम जिनको पसंद करते हैं, और द्वेष मतलब हम जिनको नहीं पसंद करते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है
ये या ये जो शब्द है, यू कैन से, कि जो शब्द है ये इच्छा और द्वेष, ये बहुत बार इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर हम इस 7वें अध्याय के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो कृष्ण जो है हमें ज्ञान दे रहे हैं अपने बारे में, परम के बारे में। वो ज्ञान दे रहे हैं अपने बारे में ही, और कृष्ण जो है बता रहे हैं कि उनकी जो है स्थिति क्या है। तो इच्छा और द्वेष जो है आ, 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 बोलते हैं ना कि आकर्षण और नफरतता की तरफ नहीं बता रहा है। लेकिन जब एक व्यक्ति के पास जो है इच्छा रहती है कि मैं जो हूँ भगवान से अलग होकर मैं कुछ आनंद उठाऊं, और द्वेष जो है कि द्वेष भगवान के लिए ये है कि भगवान ही क्यों सारा आनंद उठा रहे हैं। तो जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो कि जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये समझकर कि भगवान ही परम आनंद लेने के स्तोत्र है, समुत्थेन। लेकिन क्योंकि ये इच्छा है और क्या के द्वेष है, तो जो है हमें नहीं अच्छा लगता है कि कि क्यों वही आनंद उठा रहे हैं, क्यों हम आनंद नहीं उठा रहे। तो इसलिए जो है इच्छा और द्वेष, जैसे कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है ना। तो जो हमें अच्छा लगता है हम उसको अच्छा कहते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है हम उसे बुरा कहते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, क्योंकि कल ही मैं एक भागवतम का क्लास दे रही थी मंदिर में, तो कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि जहां पे हम अपने प्रिय से अलग है, तो हम कह रहे हैं कि हम दुख में हैं। और जहां पे हमारे प्रिय के साथ हमारा संजोग हो रहा है, तो हम कह रहे हैं हम आनंद में हैं। तो कह रहे हैं कि वियोग जो है, हमारे प्रिय से अगर हमारा वियोग है, तो हम बोलते हैं ना कि हम दुख में हैं। और हमारे प्रिय के साथ अगर हमारा संजोग है, तो हम कह रहे हैं कि जो है हम आनंद में हैं। तो लेकिन संजोग जो है अप्रिय के साथ जो है, तो क्या होगा, हमें दुख मिलेगा, है ना। जो एक्चुअली जो व्यक्ति प्रिय बनने के योग्य है ना, वो एक ही व्यक्ति है। और उस व्यक्ति के साथ अगर हमारा संयोग होगा, तो जो है वो हम आनंद में होंगे। तो अगर हमारा वियोग हो रहा है हमारे प्रिय व्यक्ति से, यानी कृष्ण से, तो हम दुख में ही रहने वाले हैं। और जो है अगर हमारा संजोग किसी अप्रिय व्यक्ति के साथ है, जो कृष्ण नहीं है, कृष्ण से अलग है, तो फिर हम लोग जो है आ, हम लोग वहां पे भी दुख लेते हैं। क्योंकि हम जो है वो विलग हो गए हैं, इसलिए जो है हम दुख भोग रहे हैं। तो ये जो है दोनों तरफ से हम लोग जो है दुख ही पाने वाले हैं। तो अगर जैसे मान लो कि मुझे कोई मिठाई खानी है, लेकिन कोई मिठाई है ही नहीं, है ना, कोई लड्डू है ही नहीं, कोई गुलाब जामुन है नहीं, कोई रसमलाई नहीं है, कुछ ना, जो है रसगुल्ला है नहीं, तो क्या है, मुझे दुख होता है। और दूसरा अगर हम देख लेते हैं कि अ, मुझे करेले की सब्जी नहीं खानी है ना, क्योंकि वो सब्जी मुझे पसंद नहीं है, फिर भी जो है मैं दुखी हूं। तो अगर मीठा नहीं है तो भी मैं दुखी हूं, और पसंद और कुछ चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, तो भी मैं दुखी हूं। तो इसलिए जो है अगर हमें जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, उसको क्या कहते हैं, वेन वी डोंट गेट व्हाट वी वांट, है ना। अगर जो हमें चाहिए जो हमें नहीं मिलता है, एंड
हमें वो मिलता है जो हमें नहीं चाहिए, फिर भी हमें दुख ही मिलता है, हमें त्रागा ही मिलता है, मतलब हम दुख के जंजाल में ही फंसे जाते हैं। तो जो है हम जो है हम चीजों को लेबल करना शुरू कर देते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और फिर जो है ये हमारी पसंद नापसंद पे निर्भर करता है कि अच्छा, मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो वो जो है मुझे पसंद है, मुझे करेला पसंद नहीं है तो ये मेरी पसंद नापसंद पे है। तो मुझे अगर रसगुल्ला नहीं मिला तो मैं दुखी, मुझे अगर करेला मिला तो भी मैं दुखी। तो इस तरह से जो है इच्छा द्वेष जो है फिर द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व में डाल देता है आपको। तो द्वंद्व मोहेन जो कहते हैं कि मोह का द्वंद्व हो जाता है आपके साथ, कि आपको किसी चीज से मोह है और इसलिए फिर वो द्वंद्व में आ जाते हैं हम लोग। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो है द्वंद्व के मोह के कारण जो है पूरा ये जो जगत है ये चल रहा है। और इच्छा द्वेष जो है वो ही जो है कहते हैं कि वो सम्मोह है। सम्मोह मतलब क्या? सम्मोह का संस्कृत ये है। एक्चुअली ये जो नोट्स है ना, ये मेरे एक्चुअली टीचर ने दिया था जब मैं भक्ति शास्त्री अटेंड करी थी, तो मेरे पास कुछ नोट्स है। तो उस वक्त जो है वो समझा रहे थे कि सम्मोह का मतलब है कि सम्यक रूपेण। तो मोह मतलब क्या? पूर्णतया से जो है आप जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, और जो है वो जो है सम्मोह है। तो जो कह रहे हैं कि दोनों के बीच में फर्क क्या है कि एक जो है वो भ्रम जो है हमारे पास, कि जैसे कोई एक व्यक्ति जो है, मान लो कि वो जा रहा है कोई पिक्चर देखने, और उस वक्त वो भूल जाता है कि मैं जो हूँ, मैं तो एक्चुअली पिक्चर देखने जा रहा हूँ, है ना, वो दर्शक है। और वो लगता है कि मैं जो हूँ मैं तो हूँ कुछ तो महान हूँ। तो फिर जो है मतलब वो सोचता है कि मैं ये हीरो हूं, है ना, या वो या कोई किसी को लगता है कि मैं ये हीरोइन हूं। मतलब क्या कि मैं ये सोचूंगा कि मैं शाहरुख खान हूं, मैं सलमान खान हूं, और फिर मैं क्या हूं, मैं उसके आधार पर जो है उसके साथ मैं अपने आप को जो है आइडेंटिफाई करूंगा। और मैं जो हूँ मैं मेरी खुशी उसके आधार पर रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं शाहरुख खान हूँ, इसलिए फिर मैं जो है। तो जो है ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे जो है हमें मोह में जाए। और फिर अगर जो है मान लो विलन आके उसको मारता है, तो फिर जो है हमें नहीं अच्छा लगता है। फिर हम जो है वो भूल जाते कि मैं हीरो हूँ। नहीं नहीं, मैं तो हीरो नहीं हूँ, मैं तो मैं अपना ही हूँ। मैं जो हूँ, मैं वास्तव में कि मैं तो चुन्नू मुन्नू ही हूँ, मैं वो हीरो नहीं हूँ, है ना। तो फिर जो है कह रहे हैं कि अ, तब तक जो है द्वंद है, जब तक जो है अच्छा और बुरा जब तक है तब तक वो द्वंद रहेगा ही रहेगा। कब? पिक्चर के अंदर, जब मूवी आप देख रहे हो तब तक। और फिर जो है ये द्वंद जो है इसका आधार है इच्छा और द्वेष। हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है। लेकिन ये जो पूरा ये जो पूरा सेटअप बताया है इच्छा और द्वेष का, तो फिर जो है प्रिय और अप्रिय और उस द्वंद मोहेन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि ये मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय नहीं है। और सम्मोह, तो सम्मोह जो है वो पहला है। आ, सारी इच्छाओं का ये जो है वो सम्मोह है कि मुझे पिक्चर देखने जाना है,
तो फिर मैं पिक्चर देखना शुरू करता हूँ। फिर पिक्चर में कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती है, कुछ चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती है। फिर मैं उसको लेबल कर देता हूँ कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और जो है और अगर आप देखोगे कि ये पूरा जो क्रिया है पिक्चर देखने की, थिएटर में जाके पिक्चर देखने की, ये पूरी जो क्रिया है यही पूरा भ्रम है, इल्यूजन है पूरा। तो कृष्णा कह रहे हैं कि जितने भी जीवात्माएं हैं, ये जो है इनका जन्म ही भ्रम से हुआ है, जो है अ, सम्मोह से हुआ है। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति कहते हैं। तो जितने भी है ये सारे जो है सारे मोह में ही, सम्मोह में ही उनका जन्म होता है। और फिर जो है ये सोचते हैं कि ये मुझसे एक्चुअली अलग है। लेकिन क्या हम भगवान से अलग है? नहीं, हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम शाश्वत भगवान के दास हैं। तो कह रहे हैं कि ये वाला जो है ना 27वां श्लोक और 26वें श्लोक में एक्चुअली कनेक्शन क्या है कि पहले वाले श्लोक में कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं जो हूं मैं जो हूँ ये जो है मैं इन सब चीजों से मैं मुक्त हूँ, मैं ये सारे मोह से मैं मुक्त हूँ। वेद समतीतानि वर्तमानी च अर्जुना, है ना, जो कुछ भी जो है मैं हूँ, मैं उससे क्या हूँ, मैं अलग हूँ। भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो कह रहे हैं कि जो है, और जो है यहाँ पे भी जो है ना कृष्णा कह रहे हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतम मूढ़ो यम न भी जानती लोको माम अजम अव्ययम। तो कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सभी को नहीं दिखता हूँ, है ना। मैं जो हूँ सभी के सामने में प्रकट नहीं होता। मैं किसके सामने प्रकट होता हूँ कि जो है जो है, सॉरी, एक्चुअली मैंने थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर लिया इसको, राइट अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ मैं आपको। कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सभी के सामने प्रकट नहीं होता, मतलब सभी को दिखाई नहीं देता हूँ। और जो है मैं अपने आप को भी सभी को सामने प्रकट नहीं करता हूँ। ये 25वें श्लोक में कह रहे हैं। फिर 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, भगवान कह रहे हैं। और अब ये 27 में कह रहे हैं कि जितने भी जीवात्माएं हैं वो जो है सम्मोह में है। तो यहाँ पे कृष्णा बहुत ही स्पष्टता से भेद कर रहे हैं अपनी स्थिति और जीवात्माओं की स्थिति के बारे में, कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी पोजीशन क्या है और जीवात्मा की पोजीशन क्या है। तो कह रहे हैं कि जो एक सूर्य है और बादल है और एक व्यक्ति है पृथ्वी पे, ठीक है ना। तो मैं जो पृथ्वी पे देख रही हूँ कि यहाँ पे जो बादल है वो सूर्य को ढक रहे हैं। लेकिन क्या सूर्य जो है वो बादलों से ढका हुआ है? नहीं ढका हुआ है। तो कृष्ण जो है सूर्य के समान है, और उनकी जितनी भी शक्तियां हैं, उनकी जितनी भी भ्रमित करने वाली शक्तियां हैं, वो जो है वो क्या है, वो बादलों की तरह है। और मैं जो जीवात्मा हूँ, जो मैं इस धरती पर हूँ, तो मैं जो हूँ जो हूँ इस धरती पर हूँ, तो मैं जो जीवात्मा हूँ, तो कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं मुक्त हूँ, मैं बादलों की तरह मैं मुक्त हूँ। और फिर मैं जो हूँ मैं धीरे 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 मैं साइड में चला जाता हूँ। तो मैं जो व्यक्ति हूँ मैं देखती हूँ कि जो ये बादल है ये बहुत बड़े हैं, और इस बादलों को कोई नहीं निकाल सकता है। मैं अपने तो प्रयास से नहीं निकाल सकती हूँ इन बादलों को, है ना। तो जैसे मान लो हमारे घर में जो जाले होते हैं, है ना, तो जाले तो मैं फटाफट निकाल सकती हूँ, एक झाड़ू लिया और जाले निकाल लिए। लेकिन अरे ये जो बादल है, मैं कितने भी झाड़ू या कितने भी डंडे लगा लूं, ये बादल जो है वो हटने नहीं वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है
मुझे जो है किसी दैवी कृपा पे निर्भर होना है। तो इसलिए जो है ये जो ये जो श्लोक है ये बता रहा है कि कैसे जो है हम जो है आध्यात्मिक जगत से नीचे गिरे पड़े हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम जब आए हैं तो जो है हालांकि हर चीज अलग है। आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विरुद्ध है, विपरीत है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब एक तो कई लोग पूछते हैं कि माता जी हम लोग कैसे गिरे हैं, कौन से दिन पे हम लोग यहाँ पे गिरे, कौन से टाइम पे हम लोग यहाँ पे गिरे, हम लोग ने क्या किया होगा वहां पे कि हम लोग यहाँ पे गिरे। तो फिर प्रभुपाद एक्चुअली इसका आंसर देते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति है ना एक महासागर में अगर डूब रहा है ना, तो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इस महासागर से मैं डूब रहा हूं तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। वो ये नहीं सोचता है कि मैं इस महासागर में कैसा गिरा, वो ये सोचता है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। वो अगर वहीं पे तर्क वितर्क करते रह जाएगा तो वो डूब जाएगा उस महासागर में। तो इसलिए जो है इस पॉइंट तक जो है इच्छा और द्वेष जो है कह रहे हैं कि इच्छा और द्वेष की वजह से ही ये जितने भी जीव है वो सारे सम्मोह में आते हैं। अब जो है 28वां श्लोक बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं तो अच्छा तो एक्चुअली इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई जो ना है ना बोलते ना अगर कोई इच्छा द्वेष से मुक्त नहीं है या द्वंद्व मोह से मुक्त नहीं है और जो है तो कौन है जो इन सब चीजों से मुक्त है। कोई तो ऐसा होगा ना कि जो इस जो इच्छा द्वेष है द्वंद्व मोह है और जो है इससे मुक्त होगा, और जो है आपको जो है आपको क्वालिफाई करता होगा, और जो है जो आपकी भक्ति कर पाएगा। तो कोई तो ऐसे व्यक्ति होगा ना कि जिसके पास ये सब चीजें नहीं होगा और वो आपकी भक्ति कर पाएगा। तो भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो दृढ़ता से मेरी भक्ति कर सकता है। तो कहते ये शांतवंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। अगर आप अब देखो जब हम लोग है ना जब अभी से, क्योंकि देखो हम लोग जो है ना एक न एक दिन है ना टीचर बनने वाले भक्ति शास्त्री के या भगवद गीता के। तो जब हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं ना भगवद गीता की, तो हमें संस्कृत शब्दों पे खास फोकस करना है कि अच्छा अंतगतम पूर्ण नष्ट हो गया, पाप कर्म जनानाम मनुष्यों का, पुण्य पवित्र कर्मणाम कर्म करने वाला, द्वंद इच्छा द्वेष आदि द्वंद रूप से मोह, मोह यानी मोह से निर्मुक्ता जो मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? द्वंद मोह से इच्छा द्वेष से वो लोग मुक्त हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि ये शांतवंतगतम पापम, कहते हैं कि जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, है ना, जनानाम पुण्य कर्म नाम, और जो लोग जो है जिन्होंने पुण्य कर्म पिछले जन्म में भी किए हैं और इस जन्म में भी पुण्य किए हैं, और फिर जो है ते द्वंद मोह निर्मुक्त, तो जो लोग जो है द्वंद और मोह से मुक्त हो गए, इस द्वंद से ही मुक्त हो गए हैं। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं? भजन्ते माम दृढ़वता, वो लोग जो है मेरी भक्ति में बहुत दृढ़ व्रत रहते हैं। इनके पास वो कोई द्वंद्व मोह रहता ही नहीं है। तो आइए जरा इसका पढ़ते हैं अनुवाद। परंतु जिन्होंने पुण्य कर्मों का आचरण किया है और जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, वे द्वंद्व रूप मोह से मुक्त पुरुष निष्ठा पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो इसका तात्पर्य अगर कोई पढ़ सकता है तो अच्छा रहेगा। 28 का तात्पर्य पढ़िए कोई। पढ़ू माता जी? हाँ जी पढ़िए। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं,
जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति, यदि यही प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्त है। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है, वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। माता जी आपने कौन सा पढ़ा? माता 28? जी यही पढ़ा है, बट ये, हाँ, इसमें और आप जो है ना, ये वाले, इन दोनों में थोड़ा फर्क है माता जी। मैं पहले वाले में भी पढ़ रही थी आपके साथ। ओके। थोड़ा शब्दों का अंतर है, वो है वही, बट हाँ, वो शब्द थोड़े अलग अलग है। ओके ओके। मैंने बुक से पढ़ा था। हाँ अच्छा, आपने बुक से पढ़ा ना, वो ऑथराइज्ड है। हाँ आपने हाँ जो बुक से पढ़ा हाँ वही जो है ऑथराइज्ड है। अच्छा किया आपने बुक से पढ़ा। हाँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है येषाम त्वंत गतम पापम। ठीक है, जब पाप जो है उन सभी व्यक्तियों के लिए जो है वो खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, फिर क्या हो जाएंगे? जननाम पुण्य कर्म नाम। तो उन्होंने जो है पुण्य भी किए हैं, जना नाम। किनके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने पुण्य किए हुए हैं। तो जब उन्होंने जो है पुण्य किए, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस जन्म में और पूर्व जन्म में भी, और पूर्व के पूर्व जन्म में भी अगर उन्होंने कोई पुण्य किया, तो क्या कहते कि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो लोग मोह से मुक्त हो जाएंगे। और मोह के द्वंद्व से क्योंकि अगर वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर वो लोग क्या कर पाते हैं? भजते माम आनंद भजन्ते माम दृढ़ व्रताः। तो वो लोग जो है मेरी भक्ति जो है बिल्कुल दृढ़ता से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, या भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि हमें देखना है कि इसका एक्चुअली ना कभी कभी कृष्ण है ना वो फ्लो भी बताते हैं, जो हमें प्राय समझ में नहीं आता है, लेकिन जब जब हम भक्तों से कुछ सुनते हैं ना तो उसका लिंक बनाते जाते हैं। अभी देखिए 14वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि तुम अगर मुझे जान लेते हो तो तुम मुक्त हो जाएंगे। और 25वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि हर कोई मुझे नहीं जान पाएगा। और अब ये कह रहे हैं कि मैं तो ब्रह्म में नहीं हूं, और जो है जो जीवात्माएं हैं वो सारे द्वंद्व मोह में है ना। तो अब जो है ये जीवात्माएं ये जो है आ, ये द्वंद्व मोह से कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं? तो कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो लोग जो है पाप क्रिया करना छोड़ देते हैं और फिर जो है पुण्य करना शुरू कर देते हैं, फिर वो एक ऐसी स्थिति पे आ सकते हैं जहां पे वो मेरी भक्ति बिल्कुल स्थिरता से दृढ़ व्रत होकर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो बता रहे हैं कि कैसे जो है एक व्यक्ति एकदम सीरियस भक्त बन सकता है।
सीरियस दृढ़ व्रत भक्त बन सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जितने भी पाप कार्य है या हम कर रहे हैं तो उसको त्यागना पड़ेगा और हमें पुण्य कार्य करने पड़ेंगे। तो हालांकि सिद्धांत में तो जो है भक्ति जो है कहीं से भी शुरू हो सकती है। कि अगर मान लो कोई व्यक्ति पियक्कड़ है और उसने अगर दारू पी के भी जो है आया हुआ है, और कोई अगर मंदिर में भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं और ये व्यक्ति जो है उस कीर्तन में सिर्फ नृत्य करता है और गाता है, तो भी जो है ये व्यक्ति जो क्या कर रहा है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, किसी न किसी माध्यम से कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, श्रवण कर रहा है। लेकिन जो है वो व्यक्ति जो जो रोज मदमस्त है, जो रोज पी रहा है, जो अपने आप को भूल गया है, तो फिर जो है उसको हम जगा नहीं सकते हैं। और जो है कह रहे हैं ना कि वो जो है वो व्यक्ति जो कहते हैं ना वो माला नहीं कर सकता है, वो मंगला आरती नहीं कर सकता है, तो फिर जो है वो ऐसा व्यक्ति जो है आ, वो जो है वो भजते माम दृढ़ व्रत नहीं हो सकता है। तो थोड़ा भी भजन जो है, जैसे कृष्ण पहले भी कहते हैं ना कि चतुर्विधा भजन्ते माम, है ना, 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। और कौन सा वाला श्लोक था, वो 17वां श्लोक था आई थिंक, हाँ। तो कहते हैं कि इसमें सबसे ज्ञानी जो है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है, क्योंकि ज्ञानी जो है वो धीरे धीरे जो है वो क्या करेगा, स्थिर हो जाएगा। और वो किसी भौतिक चीज से जो है वो उसको प्रभावित नहीं करेगी। और उसको जो है मोटिवेशन किससे मिलेगा, ज्ञान के माध्यम से उसको मोटिवेशन मिल रहा है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि अगर जो है किसी को स्थिर होना है, भक्ति में अगर स्थिर होना है, भगवान के रिश्ते को लेकर अगर किसी को स्थिर रहना है और दृढ़ता से भक्ति में आगे बढ़ना है, तो हमें पाप कार्यों से मुक्त होना पड़ेगा और हमें पुण्य करना पड़ेगा। और जैसे हम भक्तों को भी पता है कि हमें क्या करना है, 4 नियमों का पालन करना है। और ये 4 नियम जो है हमें पाप कार्यों से मुक्त करवाता है ना। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, है ना, क्योंकि इनके जो परिणाम है वो बहुत भयंकर परिणाम है। इसलिए जो है हम लोग इसको वर्जित करते हैं, 4 नियमों का पालन करना, है ना। और फिर जो है अगर हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे। और फिर अगर हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और भक्ति के जितने भी अंग है उसके साथ हम जोड़ देंगे, तो फिर जो है हम इस द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो जाएंगे, है ना। और लेकिन द्वंद्व मोह जो है वो हमेशा रहता है। लेकिन लेकिन जब द्वंद्व और मोह जब बहुत दूर दूर है ना, बहुत दूर दूर है, तो फिर जो है व्यक्ति अज्ञानता में भी नहीं रहेगा या रजोगुण और तमोगुण में भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर द्वंद्व मोह एक बहुत ही कमजोर है हमारा, तो फिर वहां पे तमोगुण और रजोगुण भी आ जाएगा। और फिर जहां पे तमोगुण है तो फिर वहां पे जो व्यक्ति जो है कहता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे कुछ भी भगवान के बारे में अच्छा नहीं लगता है, मुझे जितनी भी जो है चीजें जो अज्ञानता से जुड़ी है, सिगरेट पीना, दारू पीना, मार धाड़ करना, बम राइफल चलाना, मुझे यही सब अच्छा लगता है। और सतोगुण में भी द्वंद है, लेकिन सतोगुण में जब द्वंद है, ये द्वंद अच्छा है कि ये मेरे लिए बुरा है तो मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे लिए अच्छा है तो ये मुझे अपनाना है। तो ये जो द्वंद है वो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए सतोगुण में।
और इसलिए जो है जब हम सतोगुण का द्वंद जो है उसमें है, तो हम जो है वास्तविकता से और नजदीक नजदीक आते जाते हैं। और फिर जो है द्वंद जो तमोगुण में है, द्वंद तीनों गुणों में रहते हैं एक्चुअली। लेकिन जब हम जो है जब हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जब हम लोग पूर्ण दिव्य स्थिति पे पहुंचते हैं ना, तो ये द्वंद है ना, ये चला जाता है, पूर्णतया से चला जाता है। जब हम पूर्णतया से मुक्त हो जाते हैं तो ये द्वंद जो है वो चला जाता है। और फिर जो है कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पे कि व्यक्ति जो है क्या करता है, सिर्फ पुण्य कर्म ही करते जाता है और पाप कार्य को जो है वो नहीं करता है, पुण्य करता है। और फिर इसके इसके कारण क्या होता है, जितने भी निचले जो गुण है, रजोगुण तमोगुण, ये सारे जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होते हैं। और फिर व्यक्ति जो है धीरे धीरे सतोगुण में स्थित हो जाता है। और फिर जब व्यक्ति सतोगुण में स्थित हो जाता है तो वो दिव्य स्तर पे पहुंच जाता है। और फिर सतोगुण में ही जो है या दिव्य स्तर पे जो है व्यक्ति जो है भक्ति बड़ी दृढ़ता से कर पाता है। तो कृष्णा यहाँ पे आ, 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 ये नहीं कह रहे कि जो है आ, आ, उम, उम, ये नहीं कह रहे कि हमें भक्ति में स्थित होना है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है जैसे ही पाप कार्यों से जो है धीरे धीरे पाप कार्य करना बंद हो जाओगे, अपने आप ही जो है आप देखोगे कि आप जो है आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाओगे, अपने वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाओगे। और जो है आप जो है एक दिव्य स्तर पर पहुंच जाओगे। तो एक्चुअली ना भगवान यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस जिस मात्रा में हम लोग जो है पाप कार्यों को करना छोड़ेंगे ना, तो उसी उसी मात्रा में जो है हमारी जो भक्ति जो है वो जो है आगे बढ़ती जाएगी। वरना अगर हम पाप कार्यों में अगर अपने आप को पाप कार्यों को समर्पित कर देंगे ना, तो हमारी भक्ति जो है वो खत्म हो सकती है। लेकिन जो है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति आप कर रहे हो, मान लो कोई दारू भी पी रहा है और नाच रहा है, लेकिन वो अगर बोलता है ना कि आज मैं 10 बोतल पीता हूं मैं, तो वो सोचता है कि चलो चलो मैं ना आज से ना सिर्फ 8 बोतल पीऊंगा। या कोई सिगरेट भी पी रहा है, 30 सिगरेट पी रहा है, बोले चलो आज मैं ना 28 सिगरेट ही पीऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक माला करता हूँ। फिर एक हफ्ते बाद सोचता है कि अभी ना मैं शायद अभी ना 26 बोतल पे आ जाता हूँ और मैं 2 माला बढ़ा देता हूँ। तो धीरे धीरे दोनों दोनों चीजें है ना वो साथ में चलती रहती है। और जो है तो धीरे धीरे जो है इस मोह से, इस शोक से भी हम लोग जो है धीरे धीरे अपने आप को ऊंचे स्तर पे हम लोग लेके आ सकते हैं। लेकिन जब हम जब हमारा जब हम गिरने वाले होते हैं ना, तो वहीं पे हमारे हमारे लिए एक एक्चुअली क्या बोलते हैं, टेम्पटेशन रहता है। टेम्पटेशन हमारे लिए ये रहता है कि अरे 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 जो है कितना अच्छा है ये चीज, चलो इसको थोड़ा ट्राई कर लेता हूं मैं। तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो जो है हमें पॉजिटिव लेमेंटेशन रखना है, हमें पॉजिटिव शोक रखना है। पॉजिटिव शोक मतलब क्या, सकारात्मक शोक मतलब क्या कि जो है मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, और मैंने पिछले जन्मों में तो पता नहीं कितने सारे पाप किए हुए हैं, और भगवान फिर भी मुझे स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शोक है, तो ये जो है धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाएगा और हमें भक्ति की तरफ आगे ले जाएगा। और जब हमारा हृदय जो है पूर्णतया भक्ति से उजागृत हो जाएगा और हम किसी भक्त के सानिध्य में आएंगे, तो जब भी हम किसी भक्तों के सानिध्य में आते हैं,
जो बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक हमारी अपनी भक्ति कर रहे हैं, तो फिर जो है उनके संग से भी हमें हमारे भक्ति का उदय हो जाता है हमारे हृदय में। हम भी धीरे धीरे है ना वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। तो भक्तों का जो कांटेक्ट है, या भक्तों का जो संपर्क होता है ना, तो ये ऐसे होता है कि अगर एक लकड़ी ने अग्नि पकड़ ली और दूसरी अग्नि उसके नजदीक जाती है, दूसरा लकड़ा उसके नजदीक में जाता है, तो तुरंत ही वो भी अग्नि पकड़ ली। तो धीरे धीरे दूसरा लकड़ा भी, अगर आप देखोगे जब भी अपने जंगल में जब आग लगती है ना, तो पहले एक ही लकड़ी ने आग पकड़ ली होती है, और धीरे धीरे उसकी ऊष्मा से बाकी पूरा जंगल जो है वो उसको आग लग जाती है। लेकिन जो है कह रहे हैं उसके अंदर जो है अगर अगर जो है लकड़ा है भी, लेकिन वो लकड़ा सूखा होना चाहिए। लेकिन अगर उस लकड़े पे पानी गिर रहा है, ठीक है ना, तो फिर क्या फायदा है। तो जो हमारी चेतना है, हमारी गीली चेतना पे भक्ति का जो जो आग दहकनी चाहिए या भभकनी चाहिए, वो नहीं भभकेगी, क्योंकि हम इंद्र तृप्ति भी कर रहे हैं और हम भक्ति भी कर रहे हैं। तो वो जो है जिस मात्रा में, जिस पूर्णतः 100% में जो अग्नि को कैच करना है, वो कैच नहीं कर पाएगी इस अग्नि को। तो इसलिए जो है हमारा जो हृदय है वो तमोगुण में है। वो उस लकड़े की तरह है जो तमोगुण में है, जो अभी भी गीला है। और जब गीला जो लकड़ा होता है ना, हम कुछ बहुत अच्छी तरह से उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। और इसलिए जो है हमें दो चीजें करनी है, एक तो पाप कार्य को बंद करना है और पुण्य कार्यों को बढ़ाना है। और फिर इस तरह से जो है हमारा हृदय जो है वो जो है सूखा होते जाएगा, और जो है हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत मतलब जो है पूर्णतया जो है भगवान को हम लोग समर्पित हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे कि ये वाले श्लोक में जो है, ये वाला कौन सा श्लोक है, अच्छा हाँ ओके, तो कह रहे हैं कि इन सभी चीजों से हमें क्या करना है, विमुक्त होना है। तो भागवतम में कहते हैं, भागवतम का एक बहुत अच्छा श्लोक है, एक सेकेंड मुझे जरा उस पे आना है। सॉरी हम लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। 15 स्कंद, पांचवें अध्याय का 5वां। ये ऋषभ देव जी है जो अपने पुत्रों को ये जो संदेश दे रहे हैं, 5वें अध्याय का। हाँ, कह रहे महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषितम संगी संगम महांतस्ते समचित्त प्रसन्नात। और क्या है, विमन्यव सूरित साधवो ये। तो कह रहे हैं कि अगर किसी को रियली मुक्ति चाहिए तो उसने क्या करना चाहिए, महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते, उसको जो है महान भक्तों की सेवा करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है भौतिक लोगों का संग करता है, तो फिर उसको क्या है, वो बहुत ही अंधकूप में गिर जाता है ना। कहते हैं ना कि अभक्तों का संग दे देना है, क्योंकि जो कोई भी अभक्तों का संग करता है, क्योंकि जितने भी भौतिक लोग हैं वो लोग सिर्फ भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे पड़े हुए हैं। और इसलिए जो है हमें जो है महान भक्तों का संग करना है, और फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति जो है उन महान भक्तों के संग में ही हो सकती है। सर्विस टू द स्पिरिचुअली एडवांस पर्संस कॉल्ड महात्मास। एंड फिर क्या है, द्वारे, द वे दे से। तो कौन से द्वार खुल जाता है, मुक्ति का द्वार खुल जाता है। वरना अभक्तों का संग करके नर्क का द्वार खुल जाएगा। तो आइए हम लोग जरा अगले श्लोक पे चर्चा करते हैं। अब आगे भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है कृष्णा ने ना 16वें श्लोक में जो है 3 प्रकार के सकाम भक्तों के बारे में बताया कि जो उनकी
पूजा अर्चना करते हैं। अब जो है चौथे प्रकार का जो सकाम भक्त है, जिसको क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। तो कह रहे कि जरनामरणं मोक्षाय मामक्षिक्तय यान्ति ये ते ब्रह्मा तद्विदु कुत्सनम आध्यात्म कर्म च अखिलम। तो कह रहे कि जो जरा जो जरा मरण से मुक्ति के लिए यत्नशील है, वे सुधीजन मेरी भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मभूत है, क्योंकि वे आध्यात्म और सकाम कर्म के तत्व को संपूर्ण रूप से जानते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति है जो मुक्ति पा रहे हैं, है ना, वृद्ध अवस्था से ही और मरण तक, जरा मरणा मोक्षाय तक, तो वो लोग क्या करते हैं, वो मेरी शरण लेते हैं। मम आश्रिताय, मम आश्रिताय मतलब क्या, भक्ति के माध्यम से मेरा आश्रय लेते हैं। और वास्तव में ये लोग क्या है, ब्राह्मण ही है, क्योंकि उनको सब कुछ ब्राह्मण के बारे में ज्ञान है। और आध्यात्मम कर्म, तो उनको सब कुछ मालूम है ब्रह्म के बारे में, और उनको अपने बारे में भी जानते हैं और दिव्य कार्यों के बारे में भी वो लोग जानते हैं। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि और विकार जड़ देह का पीड़ित करते ही, परंतु दिव्य देह में ऐसा नहीं है। दिव्य देह इन चारों विकारों से बिल्कुल विमुक्त है। अतः सिद्ध दिव्य देह और प्राप्त होकर जो जीव भगवान का पार्षद बन जाता है और शाश्वत भक्ति योग का आचरण करता है, वह यथार्थ में मुक्त है। यह ब्रह्मास्मि यानी मैं आत्म तत्व हूँ। शास्त्रों का निर्देशन है कि अपने को ब्रह्म अर्थात आत्म तत्व समझे। यह ब्रह्माणी धारण भी भक्ति योग है। जैसे कि श्लोक में कहा गया है कि शुद्ध भक्ति ब्रह्मभूत हो जाते हैं, उनके प्राकृतिक अप्राकृतिक क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान रहता है। तो आगे कह रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि ये जो चौथा प्रकार का जो सकाम कर्मी है ना, वो कौन है, वो मोक्ष कामी भक्त है ना। तो देखो 16वें श्लोक में है ना, भगवान ने जो है 4 प्रकार के सुकृतियों के बारे में ना, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, है ना। और फिर जो है उन्होंने केवल भक्ति, प्राधान्यभूत भक्ति, गुणभूत भक्ति के बारे में बताया। अब ये मोक्षकामी भक्ति के बारे में भी बताया हुआ है इस श्लोक में। और अब ये 30वें श्लोक में जो है, ये जो है इस अध्याय को जो है समाप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि साधिभूताधिदैव मा साधिक्न च ये विदुः प्रायाण काले अपि च मा ते विदुर्युक्त चेतस। तो कह रहे कि जो मुझे जानते हैं, कौन जानते हैं, आदिभूत आदि दैव, है ना, आदिभूत आदि देव जो जानते हैं कि जो आदि देव मतलब क्या, जो देवी देवताओं को भी कंट्रोल कर रहे हैं। आदि यज्ञ यानी क्या, जो भगवान जो है सारी यज्ञों के स्वामी हैं। और आदि भूत मतलब क्या, जो सारे भौतिक सृष्टि को चला रहे हैं। और ये लोग जो है, ये लोग मुझे पूर्णतया जो है मेरी चेतना में है, वो लोग मुझे समझ सकते हैं। और जो है ये लोग मुझे कब समझ सकते हैं, प्रायण काले भी। प्रायण काल मतलब क्या, मृत्यु के समय में भी ये मुझे समझ सकते हैं। तो ये जो 29 और 30वां श्लोक है, भगवान जो है 7 चीजों के बारे में, 7 सटीक चीजों के बारे में बता रहे। कह रहे कि ब्रह्म के बारे में बता रहे, आध्यात्म के बारे में बता रहे, कर्म के बारे में बता रहे, आदि भूत के बारे में बता रहे, आदि दैव के बारे में बता रहे, आदि यज्ञ के बारे में बता रहे। और कह रहे हैं कि अगर आप उनका स्मरणम करते हो मृत्यु के समय पे, तो जो है लेकिन अभी ना अर्जुन ना अगले वाले अध्याय में पूछेंगे इसके बारे में, और भगवान और स्पष्ट करते। और फिर कह रहे हैं कि 6 प्रकार के भक्त है ना। 4 प्रकार के तो सकाम भक्ति हो गए, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। और फिर 29वें श्लोक में इसी अध्याय में एक मोक्षकामी भी है,
और एक ज्ञानी भी है, और फिर एक है केवल भक्त। तो पहले श्लोक में सिर्फ केवल भक्त, 19वें श्लोक में सिर्फ केवल भक्त के बारे में बताया हुआ है, और ज्ञानियों के बारे में 16, 17 और 18 इन श्लोकों में बताया गया है। और सकाम भक्तों के बारे में तो 16वें श्लोक में भी बताया गया है, और मोक्षकामी ये 29वें श्लोक में बताया गया है। तो इसके साथ जो है हमारा जो है 7वां अध्याय वो पूरा हुआ है। और मैं क्षमा चाहूंगी कि थोड़ा हम लोग ना जरा स्लो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कौन से सेक्शन के साथ डील कर रहे हैं आपको पता है? ये 7वां अध्याय, 8वां, ये 6 अध्याय जो है, 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक ये सारे भक्ति योग के अध्याय है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि भले हम थोड़ा स्लो भी जा रहे, हम लेकिन डिटेल में जाएंगे इन श्लोकों के साथ, ताकि हम जो है हमारी जो भक्ति को लेके जो समझ है या कुछ हमारे डाउट्स है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए इन श्लोकों के माध्यम से और इन अध्यायों के माध्यम से। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को ये विराम दूंगी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। माता जी, एक प्रश्न है। अहम ब्रह्मास्मि में लिखा है, ये तो मायावादी लोग भी यही बोलते हैं, अहम ब्रह्म शिवो हम बोलते हैं। यही चीज जहाँ भी लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। हाँ हाँ, अहम ब्रह्मास्मि मतलब क्या ना प्रभु जी, वो कह रहे हैं कि गुणों में जो है ना, गुणों में भगवान के गुण और हमारे गुण ऑलमोस्ट सेम है। जैसे भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद है। भगवान भी जो है जो है क्या कहते हैं कि अ, भगवान का भी एक साकार रूप है, और आध्यात्मिक जगत में एक जीवात्मा का भी एक साकार स्वरूप है। जीवात्मा कोई निराकार नहीं है, जीव भी जो है वो क्या है, साकार है वहां पे। तो इसलिए जो है जो कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। तो कृष्णा जो है वो अपनी भी पोजीशन बता रहे हैं और जीवात्माओं की भी पोजीशन बता रहे हैं। और जो है जब हम कहते हैं ना ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा मीन्स मतलब क्या, कि जीव जो है वो पूरा आनंद से भरा हुआ है। तो कौन से वाले श्लोक में आता है कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, आत्मा हमेशा प्रसन्न होती है, ठीक है ना। और ये जो आत्मा है वो क्या है, ब्रह्मभूत से भरी हुई है ना। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांचती, प्रसन्न आत्मा। तो ये आत्मा क्या है, ये हमेशा प्रसन्न है। और क्योंकि ऑफकोर्स 18 अध्याय में इसका श्लोक आ रहा है कि जहाँ कह रहे कि ये जो ब्रह्मभूत है, ब्रह्म और भूत, ये जो है ना, ये हमेशा प्रसन्न रहता है, ये शोक नहीं मनाता है। जो व्यक्ति जो है उस स्थिति पे पहुंच जाता है जहां पे वो दिव्य स्थिति में स्थित है और वो परम भगवान को जान लेता है, परम ब्रह्मन को जान लेता है, तो वो भी क्या बन जाता है, वो भी आनंद में हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो भी बिल्कुल द्वंद में नहीं रहता है, वो भी एक समस्थिति में रहता है। और वो उस स्थिति में रहकर जो है वो शुद्ध भक्ति को पाता है। मद भक्ति लभते परम, न सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु। तो इसलिए जो है कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा आनंद में ही रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी चीज के लिए जो है वो शोक नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो वास्तविक स्थिति जो है उसको पता है। तो और ब्रह्मभूत मतलब क्या, जो ब्रह्म के स्तर पर रहता है, कि एक ब्रह्म के स्तर मतलब क्या, एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे रहता है वो। और क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, तो फिर जो है
कोई व्यक्ति जो है वो ब्रह्मन स्तर पे पहुंच जाता है, तो जब वो ब्रह्मन स्तर पे पहुंच जाता है ना, तो उसके पास अंदर से शांति होती है। उसको क्या कहते हैं, इनर पीस रहता है उसके अंदर। और फिर कहता है न सोचती न कांचती। न सोचती मतलब क्या, वो जो है बोलते हैं ना कि शोक से और हैंकरिंग जो है ना, लालसा रहती है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो उससे मुक्त हो जाता है। और फिर जो है सम सर्वेषु भूतेषु, तो फिर जो है वो सभी चीजों से बिल्कुल समत्व से जो है वो जो है वो समान भाव से जो है वो अपना कार्य करता है। और सभी स्थिति में भी वो समभाव से रहता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। और ऐसे व्यक्ति को जो है तो कहते हैं कि जितने भी मायावादी है ना, वो बोलते हैं हम अम ब्रह्मास्मि, तो कहते हैं कि वो जो है उनके पास क्या है, भक्ति जो है, उनके लिए भक्ति जो है वो मुक्ति का एक साधन है, ठीक है ना। और वो लोग कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है, तो आपको जो है एक निराकार ब्रह्म का कुछ फॉर्म इमेजिन करना है, और फिर आपको जो है भक्ति करनी है उस निराकार रूप की। फिर निराकार भी है और रूप भी है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो फिर जो है एंड इस तरह से आपको मुक्ति मिलेगी। और फिर जो है आपको जब मुक्ति मिल जाती है ना, तो फिर उस रूप और उस आकार की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो जिनके पास कोई आइडिया ही नहीं है कि भक्ति कैसे करनी है, तो वो लोग है ना बाह्य रूप से भक्ति करते हैं। और अलग अलग लोगों का ना अलग अलग गंतव्य होता है। जैसे कोई जो है उनको जैसे ही ना ब्रह्म का मिल जाए, साक्षात्कार हो गया, वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो है लेकिन जो कृष्णा यहाँ पे एक्चुअली क्या कहते हैं ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा या हम ब्रह्मास्मि, तो कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मन के स्तर के ऊपर भी एक और स्तर है, और वो है भक्ति का स्तर। भक्ति के स्तर से नीचे है ब्रह्मन का स्तर। और कृष्णा कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के माध्यम से जो है आप ब्रह्मन के स्तर पे पहुंच जाएंगे, है ना। ब्रह्मन का स्तर मतलब 0 पॉइंट पे आ जाना, कुछ भी आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, और उस पॉइंट तक पहुंच जाना, ब्रह्म भूत, है ना, उस प्लेटफॉर्म पर। और कृष्णा बोलते हैं ना कि आप सब कुछ सब सारी आसक्तियां दे दो, और फिर आप ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाओगे। और इसलिए जो है कृष्णा जो है कह रहे हैं कि मद भक्ति लभते परम। फिर इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको मेरी भक्ति मिल सकती है। और जो है न सोचती न कांचती, तो हम जो है सारे 3 गुणों के ऊपर भी पहुंच जाएंगे, 3 गुणों से परे भी हो जाएंगे, और हम सब चीजें जो है वो बिल्कुल समान स्तर पे देखना शुरू कर देंगे इस टाइम पे। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि जो जितने भी निराकारवादी लोग हैं ना, तो कह रहे हैं कि जो है वो लोग ये बातें नहीं समझ सकते। तो भक्त लोग ही जो है इस श्लोक को अच्छी समझते थे कि न सोचती न कांचती, क्योंकि जो है भगवान एक व्यक्ति है, और भगवान के पास भी जो है एक भावना नाम की चीज है, और भगवान जो है भक्तों के साथ भी आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो है जब ये भक्त है जिसको ब्रह्मभूत का लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है ना, तो वो जो है वो बहुत और भी मेच्योर हो जाता है, और वो उसको उसको ज्ञान है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मैं भगवान का दास हूं। और उसको उस लेवल पे ज्ञान हो जाता है कि जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। तो ये ब्रह्मभूत स्थिति है।
और इसलिए जो है भक्तों के पास भी सम सर्वेषु भूतेषु, भक्तों के पास भी ये सोच हो जाती है कि सम सर्वेषु भूतेषु, और फिर न सोचती न कांचती। तो फिर जो है मुझे इन सब द्वंद्वों में, मोह में फंसना नहीं है, मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति कह रही है करनी है। तो कहते हैं ना कि जैसे किसी क्या एनालॉजी यूज करते प्रभुपाद उसमें, भगवान प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कोई एक सर्प है और सर्प के मुंह में से जितने भी उसके जहरीले दांत है उसको निकाल दिए गए हैं, है ना। तो फिर ऐसे सर्प पे जो है हमारे कोई यही नहीं है ना, मतलब कोई हमें भय ही नहीं है। तो उसी तरह हमारे पास भी इन इंद्रियों का कोई भय नहीं है जब अपने आप ही वो नियंत्रण में आ गए हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये कह रहे ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मायावादी भी बोलते हैं लेकिन वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और दूसरे लोग भी बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, वो भी अपने आप को इतना ये नहीं कर पाते। लेकिन भक्त जो है वो अपने सारे इंद्रियों को अच्छी तरह से जो है वो कंट्रोल कर पाता है। प्रभु जी ठीक है ना। किसी का और कोई प्रश्न है या समाधान करना चाहते हैं? अमल अति प्रिय प्रभु, ये सही आपको स्पष्ट हो गया है? जी माता जी, वो हो गया है, स्पष्ट हो गया है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, अब मैं ही शिव हूँ, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप बाबा रामदेव का कोई आप कुछ में चले जाएं तो वो बोलेंगे भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ब्रह्मा तुम हम ही सब कुछ है, हम ही शिव है, हम ही ब्रह्मा है, हम ही कृष्ण है, सब कुछ हम ही, हमें तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। वो हम्म। इस तरीके से वो तो इस तरीके अगर से भी। अगर आप ब्रह्म है तो फिर आप दुखी क्यों हो, है ना। हाँ वो, ब्रह्म हाँ से ये है। मिले तो व्यक्ति जो है वो हमेशा आनंद में रहेगा, वो दुख का अनुभव ही नहीं करेगा वो, क्योंकि वो सही उस है। समभाव में है। लेकिन अगर कोई ब्रह्म है, कोई शिव है, कोई ये है, कोई वो है, तो आप दुखी क्यों हो फिर भाई? आप त्रितापों से क्यों दुखी हो? आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से क्यों दुखी हो, है ना। ठीक है ना प्रभु जी। हरे नद कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। नदेश शिरोमणि प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु जी। जी माता जी। माता जी, शुरुआत में एक श्लोक दिया था, उसमें एक था कि माम तू वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। और हम्म। फिर भगवद गीता में ही भगवान एक जगह बोल रहे हैं, भक्त्या मावा भी जाना थी, भक्ति के द्वारा मुझे जाना भी जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो दोनों थोड़ा क्लियर कर दीजिए थोड़ा, मेरे हाँ दिमाग थोड़ा से। जरा, हाँ करेक्ट करेक्ट प्रभु जी, मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि कोई ना कोई ये क्वेश्चन पूछेगा और आपने पूछ लिया। प्रभु जी इसमें क्या है ना कि आ, अपने जितने भी आचार्य गण कहते हैं कि हमें कृष्ण को जानने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ कृष्ण को प्रेम करने की जरूरत है। और जब हम कृष्ण को प्रेम करेंगे तो अपने आप ही कृष्ण को जान लेंगे। क्योंकि आप देखो भगवान भी अपने बारे में नहीं जानते हैं बहुत कुछ, भगवान भी अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए तो वो आते हैं चैतन्य महाप्रभु बनकर अपने अपने बारे में जानने के लिए। और अनंत काल से जो है, जो शेष नाग है या बलराम जी जो है अपने हजार फणों से जो है भगवान के गुणगान कर रहे हैं, और भगवान के गुणों की हर मिनट वृद्धि होते जाती है, नए नए गुण उत्पन्न होते जा रहे हैं। और वहां पे शेष नाग जो है वो भगवान के गुण किए जा रहे हैं, फिर भी भगवान को अपने महिमा के बारे में ज्ञान नहीं है। तो अगर भगवान को अपने महिमा के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हम जो बद्ध जीव है, जो तीन गुणों से है या हमारे पास इतनी सारी कमियां है, तो हम कैसे जान पाएंगे। तो जो है हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान को और भगवान के बारे में और अपने रिश्ते के बारे में जान पाएंगे। पूर्णतया भगवान के बारे में जानना ये किसी भी जीवात्मा के बस की नहीं है। हाँ प्रेम करना हम सब जीवात्माओं के बस की है, तो हम वही करेंगे भगवान के साथ। ठीक है ना प्रभु जी। यानी माता जी, जानना केवल इतना है कि मैं तेरा और तू मेरा, बाकी कुछ ज्यादा जानना ही नहीं यस है। यस 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 प्रभु जी, सही समझा आपने प्रभु जी, सही समझा। ओके माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम्म।
और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।